दिस इज़ एडवोकेट हिमांशु एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। अगर आप लखनऊ के रहने वाले हैं और सेम डे माता पिता की मर्ज़ी के बिना सेम डे 2 से 3 घंटे के अंदर कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप सेम डे 2 से 3 घंटे में और कहां से 2 से 3 घंटे में मैरिज करके आप उसका लीगल रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट ले सकते हैं और उसे ऑनलाइन गवर्नमेंट पोर्टल पे भी चेक कर सकते हैं। 2 से 3 घंटे में ही वो चेक भी हो जाता है और आप उसे ऑनलाइन भी ले सकते हैं और ऑफलाइन भी आपको वो मिलता है और 2 से 3 घंटे के अंदर ही मिल जाता है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इसमें बताऊंगा कि मैं क्या उम्र होनी चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट आप लोगों के होने चाहिए, कितना टाइम उसमें लगता है और कहाँ से आप उसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एज की। एज कितनी होनी चाहिए? एज लड़की की 18 कंप्लीट होनी चाहिए, लड़के की 21 कंप्लीट होनी चाहिए। एज का ध्यान रखें कि एज इतनी ही होनी चाहिए, इससे ऊपर हो, इससे कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये मिनिमम एज लिमिट है जो कि एक लड़का और लड़की की एज होनी चाहिए। अब दूसरी बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। डॉक्यूमेंट्स में नॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन होती है, जैसे कि आपके आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र, मार्कशीट, टीसी, जो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, लिविंग सर्टिफिकेट जिसमें आपकी उम्र बताई गई हो, जिसमें आपका आईडी हो, तो ये नॉर्मल डॉक्यूमेंट हैं। और इन्हीं डॉक्यूमेंट्स के अंदर से कोई भी 2 डॉक्यूमेंट, जिसमें से एक आईडी प्रूफ में और दूसरा एज प्रूफ के अंदर लिया जाता है। अब बात ये करते हैं कि ये कहाँ से आप परफॉर्म कर सकते हैं और कैसे ये हो सकता है और ऐसा क्यों होता है कि हर कहीं जगह पर ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि कई जगह ऐसा भी होता है कि या तो मैरिज कराने के बाद एक नोटरी पेपर पकड़ा दिया जाता है, उससे कहा जाता है कि ये नोटरी पेपर है ये और ये आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो गया। या कई जगह ऐसा करते हैं कि मैरिज करने के बाद आपको हाई कोर्ट से प्रोटेक्शन दिला देते हैं, बट प्रोटेक्शन के अंदर ये मेंशन कर दिया जाता है कि ये अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया इसका तो ये प्रोटेक्शन वैकेट हो जाएगा। ऐसा कई ऑर्डर्स के अंदर देखा गया है। तो अब वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट तो हुआ नहीं, क्योंकि वो हुआ एक प्रोटेक्शन लेटर, उसी को रजिस्टर्ड बता के जो है वो दे दिया जाता है और उसके बाद वो रजिस्ट्रेशन एज इट इज़ रह गया, रजिस्ट्रेशन उसका हुआ नहीं। तो उस चीज़ के अंदर कन्फ्यूजन आ जाती है, वो वैलिड नहीं होता, क्योंकि कई जगह फिर आप आर्य समाज लेके जाओगे, वो बोलेंगे जी आपने सिर्फ आर्य समाज करी, इसका रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। किसी सरकारी इंस्टीट्यूशन में दिखाओगे तो वो नहीं चलेगा। तो आपको मैरिज के साथ एक रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट लेना ज़रूरी है। सबसे पहले अपनी मैरिज का रजिस्ट्रेशन कराएं, उसके बाद प्रोटेक्शन लेने के लिए जाएँ। यह सिचुएशन इस तरह की है कि आपको पहले प्रोटेक्शन ही लेनी है, तो आप पहले प्रोटेक्शन ले लें, क्योंकि नॉर्मल भी प्रोटेक्शन मिल जाती है, और उसके बाद आप मैरिज करके उसका रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट जो होता है वो आप ले सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कई जगह स्टैम्प पेपर पकड़ा दिया जाता है, कई जगह जो है मैरिज करा के उसको एक हाई कोर्ट से एफिडेविट भी दे देते हैं, कई बार हाई कोर्ट से ऑर्डर करवा देते हैं प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन वो आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होता। जो सीधा प्रोसीजर है, जिस तरह से आपको करना है, जो आपको लेके चलना है, वो है कि आप पहले मैरिज करें, मैरिज करने के बाद उसका रजिस्ट्रेशन कराएं। जब दोनों सर्टिफिकेट आपके पास हैं तब वो मैरिज और उसका रजिस्ट्रेशन, तब वो प्रॉपर मैरिज और उसका रजिस्ट्रेशन होता है। इसके लिए दोनों एक ही धर्म के होने चाहिए। जो मैंने आपको प्रोसीजर बताया कि आप 2 से 3 घंटे के अंदर सेम डे कर सकते हैं, तो उसके लिए दोनों का धर्म एक ही होना चाहिए। तो दोनों हिंदू हो या दोनों मुस्लिम हो, दोनों एक ही धर्म के हैं। तो डॉक्यूमेंट मैंने आपको बता दिया, एज मैंने आपको बता दिया। अब आप कहाँ से कर सकते हैं ये भी आपको बता देते हैं। आप उसके लिए आपको दिल्ली NCR आना पड़ेगा। अगर आप दिल्ली NCR आते हैं तो आप ये जो प्रोसीजर मैंने बताया है इसको फॉलो अप करके 2 से 3 घंटे के अंदर आपको आपका मैरिज और उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सेम डे मिल जाता है। उसके बाद आप चाहें तो आपको प्रोटेक्शन लेना है तो अपनी हाई कोर्ट से जाकर प्रोटेक्शन ले सकते हैं या SSP के पास से जाकर प्रोटेक्शन ले सकते हैं। तो लेकिन पहले प्रोसीजर पूरा करें, क्योंकि मेरा कहने का मतलब ये है कि आधे प्रोसीजर में उस चीज़ को ना छोड़ें, प्रोसीजर को पूरा करें। प्रोसीजर पूरा होगा, प्रोसीजर जब पूरा होगा तभी वो मैरिज को वैलिड माना जाएगा। मतलब एज़ पर सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रेशन ऑफ द मैरिज इज़ द कंपलसरी। तो मैरिज का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। आप कैसे भी मैरिज करो, आप मैरिज मतलब नॉर्मल एंगेज मैरिज करो या आर्य समाज में मैरिज करके उसका रजिस्ट्रेशन कराओ, दोनों ही सूरत के अंदर आपको रजिस्टर्ड करना ज़रूरी है। बिना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के आपके शादी के कार्ड, अगर आपने अरेंज मैरिज करी है या कहीं और आपने मैरिज परफॉर्म करी है किसी भी संस्था में या कहीं पर, वो सिंगल जो सर्टिफिकेट है
उसके बिहाफ पे आप रजिस्टर तो करा सकते हैं, लेकिन अगर आप बैंक में अकाउंट खोलने जाएंगे, कहीं विदेश इमिग्रेशन में जाना चाहते हैं, तो आपको एक रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट ही देना पड़ेगा। कोर्ट में भी अगर जाएंगे तो कोर्ट भी उसमें रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट मांग लेती है। तो इसलिए अपनी मैरिज को रजिस्टर ज़रूर कराएं, और 2 से 3 घंटे के अंदर जो मैंने आपको बताया, आप दिल्ली एनसीआर आके सेम डे 2 से 3 घंटे में उस मैरिज को करा के उसका रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट ले सकते हैं। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। आपको अगर ज़्यादा जानकारी और लेनी है, या फिर आपको दिल्ली और दिल्ली एनसीआर से सेम डे 2 से 3 घंटे में आप कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, तो नंबर हमारा ऊपर दिया गया, आप हमारे दिए गए नंबर पर हमें कॉल करके आप हमसे सलाह ले सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।